मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके के किसान इन दिनों फसलों को हो रहे नुकसान से परेशान हैं। पहले ओलावृष्टि और अब जंगली जानवरों से। दरअसल जंगली जानवरों से निपटने के लिए किसानों के पास कोई समाधान नहीं है। साथ ही इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए कोई सरकारी नियम भी नहीं है। आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद है आगर मालवा का जिला मुख्यालय जो है उससे 3 किलोमीटर दूर निपानिया गांव में। आप देख सकते हैं आसपास ये हरा भरा खेत दिख रहा होगा जरूर आपको, और ऐसा लग रहा होगा कि ये फसलें लहला रही है ऊपर से, ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन अब जब थोड़े से विस्तार से हमारे कैमरामैन रोशन इसको विस्तार से दिखाएंगे नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि फसल ऐसा लग रहा है जैसे काट के रख दी गई है। असल में ये फसल कटी हुई नहीं है। ये जो जंगली जानवर होते हैं रात में खेतों के अंदर आते हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। देखो पूरी तरह से फसल नीचे गिर चुकी है और ये ऐसे ये टूट चुका है पेड़ पौधा। इसका जो फसल का राई का पेड़ था पौधा, और जिसमें ये टूटने के बाद में जो फल इसमें लगने थे वो, या जब पक्के फसल आनी थी वो अब नहीं आ पा रही है। एक किसान यहाँ पर मौजूद है जिनके खेत में मौजूद है, जो विजय पटेल साहब काफी उन्नत किसान है, इलाके के बड़े किसान है। आप देख सकते हैं काफी सारा नुकसान यहाँ पर दिख रहा है। आप सर ये बताइए कि ये जो खेती है आपकी रायडा और गेहूं आसपास का जो पूरा है, ये किस तरह का नुकसान दिख रहा है सामने सब? ये क्या है, जब जंगली सुअर है, जंगली रोज है, नील गाय है, वो इसमें दौड़ती है आके, और रात को इनमें रहते भी हैं, वो छिप जाते हैं रात को इसके अंदर। और जब वो दौड़ते हैं, झुंड का झुंड रहता है उनका, तो वो इसको एक सड़क सरीकी बना देते हैं सारी फसलों को तोड़ के। बिल्कुल जो अभी कम से कम अपन जिस खेत में खड़े हैं यहाँ कम से कम नहीं करते 50% का मतलब जो है नुकसान जंगली जानवरों के द्वारा हुआ है। आप ये बताएं कि जैसे दूसरे नुकसान होते हैं, ओलावृष्टि वगैरह हुआ, पाला हुआ, बेमौसमी बारिश हुई, इसकी वजह से तो मुआवजे और बीमे का प्रावधान है, तो इस ऐसी स्थिति में कोई आपको लगता है कि कहीं गली है किसानों के लिए? नहीं, कोई इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है सर शासन की ओर से। ये तो किसान स्वयं ही भुगतता है। मतलब आज तक इस तरह की फसलों का नुकसान शासन ने किसी को दिया ही नहीं है। आपका नाम क्या है? जी पर्वत। आप ये बताओ कि आप निगरानी करते हो खेतों की, तो किस वक्त वो जानवर आते हैं, किस तरह से नुकसान फैलाते हुए आते हैं, और किस तरह का देखते हैं आप? वो आते हैं कभी 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे की करीबन आते हैं, तो उसको भगाने में बहुत दिक्कत होती है हमारे। बहुत मतलब वो उनका सामना भी करने का अवसर होता है इसमें भगाने में। इस तरह से कोई खतरा रहता है क्या सामना करने? हाँ होता है ना, रात को वो कभी कोशिश रहती है उनकी कि अपन उनके ऊपर हमले भी कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ है हमले हुए होंगे? हाँ है, 1-2 बार हुआ है ऐसा हो चुका है। हाँ। जान का खतरा भी रहता है उसमें। तो जो किसान है दोनों तरफ से परेशान होता है, मौसमी मार से भी परेशान होता है, प्राकृतिक मार से भी परेशान होता है, और जो पशुओं का जो नुकसान है उसकी तरफ से परेशान होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको समझाएं कि अगर ये टूट गया है पौधा पकने से पहले, तो इसमें जो कच्चा दाना बना था उससे पहले टूट गया है पशुओं की तरफ से नुकसान की वजह से, और इसमें अब ये पक नहीं पाएगा, और इसमें जो दाना पक नहीं पाएगा तो फसल पूरा उत्पादन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जंगली जानवरों की वजह से होने वाले नुकसान के लिए सरकारी योजनाओं में कहीं जगह नहीं है। अब जरूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि किसानों को जो नुकसान जंगली जानवरों की वजह से फसल में होता है उसके लिए नियमों में संशोधन करके किसानों को राहत देने की कोई योजनाएं बनाई जाए। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।